बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। और आप देख ही रहे हो क्लास 9th का चैप्टर 10 है सर्कल, ठीक है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है ना उसकी सेपरेट वीडियो बना दी है और इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, उसमें मैंने ना सारी थ्योरम को डिस्कस करके दे रखा है, ठीक है। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली तो फिर ये बेटा एक्सरसाइज करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम 10.3 को सॉल्व करके देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो बेटा, क्वेश्चन 1 तो बिल्कुल ही ईजी है, आप इसको समझो पहले क्या है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, आप ना सर्कल के जोड़े बनाओ आप, ठीक है ना। और हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और उसमें देखो कि कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। और उसको देखो और फिर ये भी बताओ कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, जो आपने पेयर बनाए ना सर्कल के, उसमें देखो आप। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। एक तो सर्कल को देखो हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, पेयर को इस तरह से हमने दो सर्कल बना लिए, ठीक है ना। एक पेयर तो हमारा ये हो गया। और कैसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, हम सर्कल को इस तरह से भी ड्रॉ करके ऐसे करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हम सर्कल को ऐसे करके और फिर इसके अंदर फिर एक और सर्कल इस तरह से कॉन्सेंट्रिक भी बना सकते हैं, या फिर हम सर्कल को इस तरह से भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो बेटा इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरह से हम सर्कल को ड्रॉ करके देख सकते हैं। अब इस पहले वाले में देखो आप, पहले वाले में बताओ कितने पॉइंट है कॉमन, यही तो बात कह रहा है ना कि हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो इसमें देखोगे 0 पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं है, देखो कहाँ टच हो रहा है, कहीं नहीं। इस सेकंड वाले में देखो आप कितने पॉइंट कॉमन दिख रहे हैं, तो आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं, देखो तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है, तो एक पॉइंट इसमें कॉमन है। इस वाले में भी ये पॉइंट है, इस वाले सर्कल में भी ये पॉइंट है। इधर देखोगे आप थर्ड वाले में, तो इसमें भी देखो दो सर्कल है ना और एक ही सेंटर है, तो इसमें भी एक ही पॉइंट है इनका कॉमन। और चौथे वाले में अगर आप देखोगे तो इसमें एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट हमारा ये आ रहा है, तो यानी कि इसके अंदर 2 पॉइंट्स है बेटा कॉमन, ठीक है। ये तो हमने बता दी। अब आप बात करेंगे इसमें, देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ तो देखो यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है हमारा 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हमारे 2 हो सकते हैं सर्कल में, यदि हम पेयर को ड्रॉ करके देखते हैं तो। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, ठीक है। मान लो कि आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है। तो चलो एक बार सर्कल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमें सर्कल पहले से ही दे रखा है, ठीक है। हमें सेंटर नहीं पता, ये याद रखना। जैसे कि हम बैंगल से हमने बना लिया, या किसी कड़े से हमने बना लिया, या छोटी सी प्लेट लेके हमने इस तरह से सर्कल बना दिया, हमें सेंटर नहीं पता। गिव अ कंस्ट्रक्शंस टू फाइंड इट सेंटर, तो हमें इसका सेंटर निकालना है, ठीक है ना। तो हमें गिवन में तो दे रखा है एक सर्कल, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, तो हमें गिवन में ये दे रखा है, तो कुछ स्टेप्स भी लिख लेते हैं। चलो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहां देखो, सबसे पहले भाई सर्कल तो हमें दे रखा है, नंबर 1 स्टेप हमने क्या करा, हम 2 आर्क ले लेते हैं सर्कल पे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक ये आर्क ले ली ए बी, ठीक है। और एक आर्क मैंने ये ले ली सी और डी कह देते हैं इसको। तो हमने यहाँ लिखा टेक आर्क्स ए बी एंड सी डी ऑन अ सर्कल। पहला काम तो हमने कर लिया, ठीक है, आर्क ले लिया हमने। अब हमने क्या किया, अब हम कोड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और सी को डी से इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। फिर हमने लिखा यहाँ पर ड्रॉ 2 कोड्स, ठीक है। अब हमने देखो 2 कोड्स करा, अब आप देख ही रहे हो ए बी पे लिया हमने और एक सी डी पे, ठीक है। तो ड्रॉ 2 कोड्स, ठीक है, ऑन अ सर्कल। हमने 2 सर्कल को ड्रॉ कर दिया। अब तीसरा काम क्या करते हैं बेटा, सेंटर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं और सी डी का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी एंड सी डी। अब देखो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे, कंपास को लेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे इस तरह से,
और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बार पॉइंट ए पे रखा, ऐसे आर्क लगाई, इधर लग गई, इस पे रखा, इधर लगाई, इधर लगाई, और ऐसे करके जो है हमने इसको कर दिया। इधर से भी ऐसे ही करेंगे सेम, इधर आर्क लगेगी, इधर डी पे पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ आर्क लगेगी, इधर लगेगी, और इस तरह से जो है हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये ओ मान लिया, ठीक है ना। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन ए बी एंड सी डी विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। अब देख रहे हो आप, ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा बेटा, तो वही हमारा इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को करके देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा आप, ठीक है। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, अब देखो यह मैंने पहली फिगर बना लिया है। यहाँ पर देखो दो सर्कल हैं और ये दो पॉइंट यानी कि ए बी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट देयर सेंटर, ये जो देयर इनके सेंटर है ना, ये जैसे एक को हमने ओ माना, एक को हमने क्यू मान लिया, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। अब देखो इस सर्कल का भी ए बी कोड है और इस वाले सर्कल का भी ए बी कोड है, ठीक है ना। अब हमें बताना क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। गिवन में आप देख रहे हो ए बी इज द कॉमन कोड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। और दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे, जैसे देखो पहले वाले जो सर्कल है उसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, दूसरे वाले का हमारा सेंटर क्यू है, रेडियस आर मानते हैं। प्रूफ क्या करना है, सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी, यानी ए बी पे ये जो ओ क्यू है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। हमें ये बताना है। एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट है तो ये सी। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको भाई ओ को ए से जोड़ दिया और यहाँ से इसको बी से जोड़ दिया, इधर ए को क्यू से और क्यू को बी से। तो यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर जॉइन ओ ए ओ बी एंड ए क्यू और बी क्यू। इस तरह से हमने ज्वाइनिंग कर दी, ठीक है ना। अब हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हमने सबसे पहले कंसिडर किया ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखो ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मैंने लिया ओ ए क्यू एंड ट्रायंगल ओ बी क्यू, ठीक है। ओ ए क्यू ओ बी क्यू, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। अब यहाँ पर हमारी क्या क्या चीज़ें बराबर है। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, ओ ए ये जो रेडियाई है वो इसके बराबर होगी, ओ बी के रेडियाई ऑफ सर्कल, देखो आप, ठीक है ना। और इसी तरीके से ए क्यू बी क्यू के बराबर होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। और ओ क्यू और क्यू ओ ये चीज़ हमारी आ गई कॉमन, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया और नीचे वाला, ये साइड इस साइड के बराबर रेडियाई है, ये साइड इस साइड के बराबर ये भी रेडियाई है, और ओ क्यू कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए क्यू कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल ओ बी क्यू के। कौन सा नियम हुआ बेटा, तीनों साइडें हैं, एस 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 नियम हो गया, ठीक है। अगर एस 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 नियम से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने कहा कि एंगल ए ओ क्यू बराबर है एंगल बी ओ क्यू के, यानी कि ये सी पी सी टी में चला गया, ठीक है ना। अब इतना तो हमने बता दिया कि भाई ये एंगल हमें ये हो गया, लेकिन हमें तो ये बताना ना कि ओ क्यू यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर। तो हमने क्या किया, हम दोबारा से कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल और यहाँ पर। अब देखो नीचे फिर कर लेते हैं कंसीडर ट्रायंगल। अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, अब देखो आप, अब मैंने ये ले लिया ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। अब देखो दो ट्रायंगल आप देख सकते हो, ओ ए सी ये वाला ट्रायंगल और ओ बी सी इधर वाला ट्रायंगल। अब इसको अगर मैंने कंसीडर किया तो इसमें देखो आप कहोगे कि ओ ए ओ बी के बराबर है, भाई रेडियाई है ये, ठीक है ना। फिर कहोगे ओ सी कॉमन आ रहा है इसके अंदर, ये देखो आप
कॉमन है, देखो आप ओ सी कॉमन है, और यहाँ पर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये तो हमने अभी प्रूव्ड किया। अब देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ें तो अभी हमने बताई ना, ये एंगल इसके बराबर हो गया, इस वजह से इसको हमें करना पड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि हमने इसको कॉन्ग्रेंस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ सो ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल ओ बी सी के। ये भी नियम कौन सा हुआ बेटा, एस ए एस, तो यानी कि एस ए एस से ये हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया। तो अगर ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, अब एंगल देखो आप ओ सी ए, एंगल ओ सी ए बराबर है एंगल ओ सी बी के, सी पी सी टी। आप देख सकते हो ओ सी ए ओ सी बी के बराबर हो गया, देखो ओ सी ए ओ सी बी के बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हुआ है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा यहाँ नीचे लिख देते हैं, बट एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। अब देखो सीधी लाइन पे है ना ये दोनों एंगल, तो लीनियर पेयर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एंगल ओ सी ए मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 180, तो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 करोगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ओ सी ए 90 यानी कि एंगल ओ सी बी भी 90, यानी कि दोनों 90 डिग्री के ही हुए ना, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओ क्यू जो हमारी ये जो लाइन है यानी कि सेंटर जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी बच्चा मेरे इस चैनल पे नया जुड़ा है अगर बेटा उसको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।